दोस्तों कैसे हैं आप सभी सभी अच्छा कर रहे होंगे। मैं बताऊं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ मेरे मित्र। आज ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो छोटा छोटा एसआईपी करना चाहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो क्या ये कहावत सही है? जी हाँ, म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर तो बिल्कुल सही है। बस आपको कैलकुलेशन ठीक से पता हो। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्या 500 रुपये से पॉसिबल है कि मैं करोड़पति के आसपास ही पहुंच जाऊँ, लखपति बन जाऊँ। तो हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी का मतलब होता है हर महीने आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिट करना होता है उस म्यूचुअल फंड हाउस के पास। अब चाहे आपके पास पेटीएम मनी में हो, चाहे ग्रो के पास हो, चाहे आप स्टॉक से म्यूचुअल फंड खरीदते हो। क्या डरने वाली बात होती है ये लोग भाग जाएं? नहीं फ्रेंड्स, डरने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि पेटीएम, एक बार आप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हो किसी कंपनी का, तो पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, आप स्टॉक्स हो गया, या कोई थर्ड पार्टी हो गई, उनसे आपका मतलब खत्म हो जाता है। अल्टीमेटली उस फंड हाउस से मतलब होता है। अगर फंड हाउस भाग गया तो क्या करेंगे मेरे मित्र? फंड हाउस से भी मतलब, उसके अंदर और डीप में जाएंगे तो फंड हाउस से भी मतलब नहीं होता है, क्योंकि आपका पैसा किसी ना किसी शेयर में पड़ा होता है। कि भाई अगर शेयर ही भाग जाए तो क्या होगा फ्रेंड्स? इतने ज्यादा प्रोस एंड कॉन्स नहीं होंगे। ठीक। तो बात कर लेते हैं 500 रुपए से। कैलकुलेशन है यहाँ पर पूरी। अगर आप 500 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, केवल हर महीने 500 रुपए आपने डिपॉजिट किया, ठीक, कंसिस्टेंसी रखना मेरे दोस्त। सारा गेम जो है ना, कंसिस्टेंसी और आपके पेशेंस का है। क्योंकि ये हो सकता है एक साल जो हो गया, 2 साल हो गया, रिटर्न आपको ना दे, लेकिन किसी साल ऐसा होगा जो सेम डबल कर देगा। ठीक। जैसे टेक्नोलॉजी फंड इस समय नेगेटिव में है, -22% है। अगर किसी ने टेक्नोलॉजी फंड उठाए होंगे तो -20 से 22% होगा उसका पोर्टफोलियो। लेकिन वहीं अगर लॉन्ग टर्म में लेके जाए तो एवरेज उसने 33% के सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न दिया है। ठीक। तो इस तरीके से लंबा खेलना पड़ेगा। देखो, मार्केट में एक चीज आप करना, सचिन तेंदुलकर बनना पड़ेगा। लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, समझे? रोहित शर्मा की तरह मत खेलिएगा, जो एक मैच में तो 200 लगा दिया, बाकी 10 मैच में हम जीरो पे आउट होते हुए चले आ रहे हैं। माफ कीजिएगा कि अगर आप रोहित शर्मा के फैन हैं, मैंने केवल यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, ठीक है मेरे मित्र। तो मंथली आप 500 रुपये इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न अगर आपको वो म्यूचुअल फंड हाउस केवल 21% का दे दे हर साल सीएजीआर के हिसाब से, और अगर आप 26 साल, 26 साल एक बड़ा टाइम होता है, लेकिन अगर आप अपने ट्वेंटीज में अगर स्टार्ट करते हैं तो 46 साल की एज तक आपके 26 साल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक। 1,56,000 रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा टोटल 26 साल के अंदर, जिस पर आपको 63,34,285 रुपए मिल सकता है मेरे मित्र। अगर आप ट्वेंटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैंने क्या कहा कि लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, लंबी पारी। ठीक। अब वही देखो, अगर मैं यहाँ पर बढ़ा दूं, 28 साल कर दूं, ये देखो मैंने 28 साल किया और सारा गेम पलट गया। ये देखो, 98,57,160 रुपए, केवल 500 रुपए से। देखिए कितनी छोटी अमाउंट से भी आप एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हो। अब आपके सामने दो क्वेश्चन आ रहे होंगे कि भाई सीकेडी जी ये बताओ, 500 रुपए तो मेरे हाथ में है, जो कि मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ महीने पे। ये 28 साल भी मेरे हाथ में है, कि कोई भले ही कितना भी रुपए मांगे कि मेरे भाई रुपए दे दो, मुझे जाके सुट्टा लगाना है, तो नहीं, ये नहीं दे सकता मैं, क्योंकि ये 500 रुपए, ये समझो कि हर महीने में मंदिर में जाके चढ़ौती चढ़ाता हूँ जाके। मंदिर क्या हो गया? वो हो गया म्यूचुअल फंड हाउस। ठीक। तो या मान के चलो कि वृंदावन में मैं हर महीने 500 रुपये लगाता हूँ बाबा कृष्ण के चरणों में। तो वो बाबा कृष्ण का दरबार और वृंदावन कहाँ हो गया? इस पेटीएम मनी हो गया, ग्रो हो गया, ठीक, और या आप स्टॉक्स मान लो, ये आपका वृंदावन हो गया, ये 500 रुपये आपकी चढ़ौती हो गई, और ये आपका बाबा का आशीर्वाद हो गया। तो बाबा का आशीर्वाद कितना? 21% के हिसाब से मिल रहा है 28 साल तक। बाबा लॉन्ग टर्म में आशीर्वाद दें। ठीक। तो 28 साल का आपका टाइम पीरियड अगर आपने रखा, तो आपका ये भी 28 साल भी मेरे ही हाथ में है। ठीक। ये 500 रुपये भी मेरे ही हाथ में है, कि ये चीज तो हम मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बाबा, ये तो प्रभु के हाथ में है। प्रभु मतलब ये तो उस फंड हाउस के हाथ में है कि 21%। अब सीकेडी जी मुझे आप ये बताओ कि क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जो 21% का रिटर्न बना के अभी तक दिया हो पिछले लास्ट के 26 सालों में, 25 सालों में? तो जी हाँ मेरे मित्र, ऐसा है। ऐसा है, कुछ लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। मैंने केवल वहां पे 21% का एग्जाम्पल लिया। ये देखिए, एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 24% का रिटर्न बना के लोगों को दिया है एक्सिस स्मॉल कैप में। सिक्योरिटी जी मजा नहीं आया, मुझे कुछ और दिखाओ। क्योंकि मार्केट में जब तक मैं 20 कपड़े ना देख लूं तब तक तो मैं जीन्स पसंद नहीं करता, फिर इसको कैसे सेलेक्ट कर सकता हूँ? तो ये देखो, जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है आपकी। तो मैं आपको 3 म्यूचुअल फंड और रखता हूँ आपके सामने। क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने भी यही कारनामा करके दिखाया है आपको। कैनरा रूबेको स्मॉल कैप फंड ने भी यही कारनामा करके आपको दिखाया है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड ने भी यही कारनामा आपको करके दिखाया है पिछले 10 से 15 सालों के अंदर अंदर। इन सब लोगों ने
23% से ऊपर ही रिटर्न जनरेट करके लोगों को दिया है। सीकेडी जी कुछ और भी बताओ जिससे मेरे का ट्रस्ट डेवलप हो जाए। हाँ बिल्कुल बताते हैं आपके लिए। एक फंड हाउस है ऐसा, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, इस नाम को आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड ने भी आपको 23% के ऊपर ही सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न बना के दिया है, तो आपकी नज़र इस फंड हाउस पर भी होनी चाहिए। सीकेडी जी अब इन सब के बारे में अलग अलग वीडियो करके हमें बताओ कि ये क्या है, म्यूचुअल फंड किस तरीके का रिटर्न देते हैं, किन शेयर में इनका पैसा लगा हुआ है, किस सेक्टर के अंदर पैसा लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स इसके लिए केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, हर रोज मैं एक म्यूचुअल फंड की अनबॉक्सिंग करता हूँ, कंप्लीट डिटेल में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा आपने। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक को लेके म्यूचुअल फंड के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।